नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम सुंदर गुजर आपका अपने YouTube चैनल बालाजी एजुकेशन जयपुर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी ये क्लास हिंदी भाषा व्याकरण की दूसरी क्लास है। पहली क्लास हमने हमारे चैनल पर डाल रखी है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने हमारी क्लास देखी होगी और उसको लाइक किया होगा और उसको शेयर भी जरूर किया होगा। दोस्तों, बिना आज के हम इस क्लास में जानेंगे, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि हिंदी भाषा व्याकरण का जो प्रारंभिक परिचय होता है, कहां से हम हिंदी भाषा को पढ़ते हैं, कहां से हम हिंदी भाषा का अध्ययन स्टार्ट करते हैं, उनके बारे में जाना था। और हमने जो मुख्यतः पढ़ा था वो पढ़ा था भाषा और व्याकरण। किन किन दो शब्दों के बारे में पढ़ा था दोस्तों? भाषा और व्याकरण क्या होता है। आज हम इससे आगे पढ़ते हैं और वो मैं पिछली बात को जोड़ते हुए पढ़ता हूं। हमने जो दोस्तों पढ़ा था वो पढ़ा था हिंदी भाषा व्याकरण। हम क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? हिंदी भाषा व्याकरण में हमने इसमें मुख्यतः बात जानी थी भाषा क्या होती है और व्याकरण क्या होती है। इसके साथ हमने पिछली क्लास में यह भी पढ़ा था कि जो हिंदी भाषा व्याकरण होता है दोस्तों, हिंदी भाषा व्याकरण में तीन तत्वों की विवेचना की जाती है, चर्चा की जाती है। वो तीन तत्व इस प्रकार से होते हैं। उनमें से जो पहला होता है वो होता है दोस्तों वर्ण। क्या होता है दोस्तों? वर्ण। और जो दूसरा होता है वो होता है दोस्तों शब्द, तथा तीसरा जो बताया गया है वो दोस्तों बताया गया है वाक्य। अर्थात मैं यूं कहूं कि हिंदी भाषा में हम मुख्यतः जिनका अध्ययन करते हैं या जिनसे हम प्रारंभ करते हैं, उनमें एक होता है वर्ण, एक होता है शब्द और एक होता है दोस्तों वाक्य होता है। इन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। इसी में हमने आगे पढ़ा था कि जो सामान्य जानकारी होती है वो हमने इसकी पढ़ी थी व्याकरण वर्ण की। किसकी पढ़ी थी दोस्तों? वर्ण की। वर्ण के बारे में हमने इस प्रकार से पढ़ा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। और इसी में दूसरी बात जाननी थे कि इसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते दोस्तों? और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते। इसी वजह से इसको भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। टुकड़े नहीं किए जा सकते, किए जा सकते। उदाहरण के रूप में हमने समझा था, उदाहरण के रूप में हमने समझा था अर्ध कै ए। जो भी वर्ण होता है हिंदी भाषा में वो सभी किस में आते हैं? इन वर्णों की श्रेणी में आते हैं। चाहे आप कुछ भी ले लो, मैं ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, आदि। ये सभी क्या होते हैं दोस्तों? वर्ण होते हैं। यहां तक हमने बात की थी। आगे हमें वर्णों को हम आगे पढ़ते हैं और वर्णों को किस प्रकार से हम आगे पढ़ते हैं दोस्तों, उसमें जो बात आती है वो आती है कि हिंदी भाषा दोस्तों, हिंदी भाषा विश्व की सबसे वैज्ञानिक भाषा मानी जाती है। या हिंदी ऐसी भाषा है जो अपने प्रमाण को अपने आप में समाहित कर रखी है। इसी क्रम में हम पढ़ते हैं कि वर्णों को हिंदी भाषा में जो कुल वर्ण बताए गए हैं वो दोस्तों हिंदी भाषा में जो कुल वर्ण बताए गए हैं वो दोस्तों बताए गए हैं 44। अर्थात 44 जो वर्ण होते हैं वो हिंदी भाषा में बताए गए हैं। कितने वर्ण बताए गए हैं दोस्तों? 44 वर्ण हिंदी भाषा में बताए गए हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि इन 44 वर्णों को हमें दो प्रकार से बांट सकते हैं। कितने प्रकार से बांट सकते हैं दोस्तों? दो प्रकार से हमें बांट सकते हैं। हमें दो प्रकार से बांट सकते हैं। पहला, इन्हें कहते हैं स्वर वर्ण। क्या कहते हैं दोस्तों? स्वर वर्ण। और दूसरा इनको कहते हैं व्यंजन वर्ण।
हिंदी भाषा में कुल वर्ण 44 होते हैं और इनको हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। जो मित्रों आगे बात आती है कि हिंदी भाषा में, हिंदी में जो स्वर वर्णों की संख्या बताई जाती है वो मित्रों बताई जाती है 11 स्वर वर्ण। कितने बताए जाते हैं मित्रों? 11 स्वर वर्ण हिंदी में बताए जाते हैं। इसी के साथ जो हिंदी में व्यंजन वर्ण बताए गए हैं वो मित्रों वो बताया गया है 33 व्यंजन वर्ण। 33 व्यंजन वर्ण, इन्हीं का हम आगे अध्ययन करेंगे। हमने जाना कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इसके अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे क, ए, त, फ आदि। कुल वर्ण हिंदी में 44 होते हैं और इनको दो प्रकार से हम बांट सकते हैं। पहला हम बांटते हैं स्वर वर्ण और दूसरा हम बांटते हैं इनमें व्यंजन वर्ण। दोस्तों इस प्रकार से हमें वर्णों को आगे पढ़ेंगे। पहली जो हमें मोटे तौर से बात याद रखी है दोस्तों सभी को कि हिंदी भाषा में कुल वर्ण कितने होते हैं? 44। इनमें से 11 स्वर और 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। यहां तक मैं समझता हूं आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इससे आगे हम बात करते हैं। हम सबसे पहले दोस्तों पढ़ते हैं स्वर वर्ण। किनको पढ़ते हैं हम दोस्तों? स्वर वर्णों को पढ़ते हैं। आगे हम चलते हैं दोस्तों और हम पढ़ते हैं स्वर वर्णों को। अभी हमने जाना कि वर्ण 44 होते हैं, इनमें 11 स्वर वर्ण होते हैं और 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। इनके साथ एक बात और आती है दोस्तों कि हमें जो स्वर वर्ण पढ़ते हैं उनको किस प्रकार से बांट सकते हैं। तो हम जो सबसे पहले हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, हम सबसे पहले जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम स्वर वर्णों को। इनको स्टार्ट करते हैं दोस्तों, स्वर वर्णों को हम स्टार्ट करते हैं। इनकी संख्या अभी मैंने बताई कितने होते हैं? 11 वर्ण। वो कौन कौन से होते हैं? वो दोस्तों इस प्रकार से होते हैं। ये मिलकर दोस्तों कितने वर्ण हो जाते हैं? 11 वर्ण हो जाते हैं। हमने पढ़ा कि इनमें स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। ये स्वर होते हैं ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, औ और औ। ये दोस्तों 11 वर्ण स्वर वर्ण कहे जाते हैं। अब आगे बात करते हैं कि दोस्तों स्वर वर्णों के भी हमें हिंदी भाषा में दो प्रकार से पढ़ते हैं। कितने प्रकार से पढ़ते हैं? स्वर वर्णों को भी हमें कितने प्रकार से पढ़ते हैं दोस्तों? दो प्रकार से पढ़ते हैं। ये मैं लिखता हूं स्वर वर्ण, ध्यान, स्वर वर्ण। इनको हमें कितने प्रकार से पढ़ते हैं दोस्तों? दो प्रकार से पढ़ते हैं। पहला इसमें आता है एक ऋषु स्वर वर्ण और दीर्घ स्वर। दो बात आती है दोस्तों इसमें। स्वर वर्णों का जो 11 वर्ण है, 11 जो स्वर है, इनका हम विभाजन इस प्रकार से करते हैं कि कुछ स्वर होते हैं वो होते हैं ऋस्व और कुछ स्वर होते हैं दीर्घ। दोस्तों क्या पढ़ा हमने? स्वर वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वर वर्ण और दूसरा दीर्घ स्वर वर्ण। इनको विभाजित करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात यह आती है कि ये स्वर वर्ण क्या होते हैं और ये दीर्घ स्वर क्या होते हैं। इनको हम परिभाषा के रूप में किस प्रकार से कह सकते हैं या किस प्रकार से हम इनकी परिभाषा दे सकते हैं, ये बात आती है। तो दोस्तों हमें इस प्रकार से पढ़ते हैं कि जो स्वर वर्ण, इनमें से जो स्वर वर्ण कम
मात्रा में बोले जाते हैं, अर्थात जिनको बोलने में कम समय लगे, जिनको कहने में कम समय लगे, वो तो होते हैं ऋस्व स्वर। और जिनको बोलने में अपेक्षाकृत ज्यादा समय लगे, उन्हें कहते हैं दीर्घ स्वर वर्ण। क्या कहते हैं दोस्तों? दीर्घ स्वर वर्ण। और जिनको हम जल्दी से बोल लेते हैं, उन्हें कहते हैं ऋस्व स्वर वर्ण। और जिनको ज्यादा समय लगे, उन्हें हम कहते हैं दीर्घ स्वर वर्ण। दोस्तों अब बात आती है कि ऋस्व स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों ऋस्व स्वर वर्ण होते हैं ए, ई, उ और री। ये दोस्तों होते हैं हमारे ऋस्व स्वर वर्ण। क्या होता है ये इनको अपेक्षाकृत बोलने में कम समय लगता है। इनके अलावा जो बाकी वर्ण होते हैं, बाकी सभी स्वर वर्ण, बाकी सभी स्वर वर्ण दीर्घ स्वर होते हैं। और इसी के साथ एक बात और आती है दोस्तों, जो ये ऋस्व स्वर होता है, इन्हीं को हमें दोस्तों कहते हैं मूल स्वर भी। क्या कहते हैं दोस्तों? मूल स्वर भी हम इन्हें कहते हैं। तो दोस्तों हमने जाना हिंदी भाषा में वर्ण क्या होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्णों को हम दो प्रकार से बांटते हैं। पहला हमारे सामने आता है स्वर वर्ण और दूसरा आता है हमारे व्यंजन वर्ण। फिर हम स्वर वर्ण किन्हें कहते हैं कि जिनको बोलने में किसी की भी सहायता नहीं ली जाए, उन्हें कहते हैं स्वर वर्ण। स्वर वर्ण 11 होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि इनको भी हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। पहला ऋस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। ऋस्व स्वर में आते हैं ए, ई, उ और री, जिनको हम मूल स्वर की संज्ञा भी कह देते हैं। और दूसरा आता है दीर्घ स्वर। बाकी सभी स्वर वर्ण दीर्घ स्वर होते हैं। जो स्वर वर्ण होते हैं बाकी वो सभी क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। आज की इस क्लास में हम यही तक, हम छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से हिंदी भाषा को या हिंदी भाषा व्याकरण हम संपूर्ण रूप से पढ़ेंगे। अभी हमारी छोटी छोटी क्लासें आ रही है। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि अगर हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो इस क्लास को आप लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक, विद्यार्थियों तक हमारी क्लास पहुंचाएं और हमारे चैनल की